एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भिक्षा मांग रहे थे। सभी उनको प्रणाम कर रहे थे क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध बहुत जाने माने इंसान थे। इतने तपस्वी, मतलब बहुत ही तेज था उनका। तो सब उनको प्रणाम कर रहे थे और भिक्षा दे रहे थे। अपने शिष्यों के साथ वो निकले थे। इसी तरह वो डेली करते थे। एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि आज मैं अकेले जाऊंगा, आप लोग यहीं ठहरो, यहीं विश्राम करो। तो अब शिष्यों का बड़ा मन था कि चलना चाहिए यार भगवान गौतम बुद्ध के साथ, इतना शुभ अवसर कैसे हम लोग खो सकते हैं। बट अब आदेश ही नहीं था भगवान का। तो उन्होंने कहा ठीक है भगवान जी आप जाइए। गौतम बुद्ध निकले तो जो उनको जानते थे वो प्रणाम कर रहे थे। हालांकि वो अपनी भीड़ के साथ नहीं थे तो कुछ लोग नहीं पहचान पा रहे थे, तो वो बिना प्रणाम किए आगे चले जा रहे थे। सोच रहे थे कोई ऑर्डिनरी सा एक भिक्षुक होगा और वो आगे चले जा रहे थे। जो पहचानते थे वो प्रणाम कर रहे थे और भिक्षा दे रहे थे। भगवान बुद्ध ऐसे ही हर एक घर से दूसरे घर जा रहे थे। एक घर में एक आदमी शराब पी करके अपनी फैमिली से झगड़ा कर रहा था। भगवान गौतम बुद्ध वहाँ भी जाते हैं भिक्षा मांगने, और जब वो भिक्षा मांगने के लिए बुलाते हैं उस इंसान को, तो इंसान का सारा गुस्सा भगवान गौतम बुद्ध के ऊपर आ जाता है। वो कहता है पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं डेली डेली मांगने, इनको कोई काम धंधा रहता नहीं, हम हराम की खाते हैं, ऐसा कुछ वैसा कुछ, और बहुत सारी गालियाँ दे देता है। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, दूसरे घर पे भिक्षा मांगने चले जाते हैं। वहाँ पे भिक्षा लेते हैं और चले जाते हैं अपने आश्रम। अब जब इस इंसान का नशा थोड़ा सा कम होता है तो इसी के सामने जो इसका पड़ोसी रहता था वो दौड़ा दौड़ा आता है, कहता है आज तुमने बहुत गलत कर दिया। शराबी कहता है हाँ हाँ ठीक है, मुझे मत बताओ कि शराब पीना गलत है और मुझे ज्ञान मत दो, जाओ। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि नहीं, ये मैं ज्ञान देने नहीं आया हूँ, मैं बस ये कहने आया हूँ तुमको कि आज तुमने शराब के नशे में भगवान गौतम बुद्ध को गाली दे दी। तो पागल हो क्या, भगवान गौतम बुद्ध आए नहीं थे। कहें तो उस बूढ़े इंसान ने कहा कि जो आज एक भिक्षुक आया था जिसको तुमने गालियाँ सुनाई वो भगवान गौतम बुद्ध ही थे। उन्होंने कहा अरे नहीं, वो भगवान गौतम बुद्ध हो ही नहीं सकते, उनके साथ तो भीड़ चलती है। उसने कहा नहीं, मैं भगवान गौतम बुद्ध का दर्शन कई बार किया हूँ, मैं उनको जानता हूँ और वही थे। अब उस इंसान को बड़ा पछतावा होने लगा। उसे लगा कि आज मैंने क्या कर दिया। उसे बहुत गिल्ट फील होने लगा कि यार अब तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, मैंने भगवान गौतम बुद्ध को गाली दे दी। वो दौड़ा दौड़ा जाता है माफ़ी मांगने के लिए, मगर भगवान गौतम बुद्ध आश्रम में नहीं मिलते। फिर वो ढूंढता है इधर उधर, बट भगवान गौतम बुद्ध मिलते ही नहीं। रात भर ढूंढता है कहीं मिल जाए, बट भगवान गौतम बुद्ध मिलते ही नहीं। अगली सुबह दोपहर में उसको भगवान गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे तपस्या करते हुए मिलते हैं। वो इंतज़ार करता है, हाथ जोड़े बैठ जाता है सामने कि कब इनकी तपस्या टूटे और मैं इनसे माफ़ी मांगूं। भगवान गौतम बुद्ध की तपस्या टूटती है और वो इंसान रोने लगता है, भगवान भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, भगवान प्लीज़, भगवान मुझसे गलती हो गई, मैं शराब के नशे में। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि कौन सी गलती, किस चीज़ की माफ़ी। उसने कहा भगवान कल आप मेरे घर पे आए थे, मैं भिक्षा मांगने की वजह से मैं आपको गाली दे दिया, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। और इतना कह के गौतम बुद्ध ने फिर आंखें बंद कर ली और अपनी तपस्या करने लगे। अब वो शराबी अपने घर तो आया और यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। तो इस कहानी से मेरा मकसद यही है, मेरा संदेश यही है आपके लिए कि कल के बारे में सोचना है, मगर बीते हुए कल के बारे में नहीं, बल्कि आने वाले कल के बारे में। और बीती बातों को भूल जाना ही उचित है। मैं हमेशा कहता रहता हूं कि बीती बातें याद हैं, इसीलिए तो जिंदगी में विवाद है। तो बीती बातों को भूल जाइए और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़िए। सोचिए कि आज हम क्या कर सकते हैं, पुरानी बातों का अफसोस नहीं करिए। इस कहानी से आपने क्या सीखा नीचे कमेंट करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और मैं हर रोज़ ऐसी नई कहानी लाता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हमेशा हमें दें।